हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहूंगा। जो हमारे टर्म्स हैं वो है हमारा पावर, एक्सपोनेंट्स एंड बेस। कि पावर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होती है और बेस क्या होती है। इसमें जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है और बेस क्या होता है। तो हमारी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम कहते हैं घातांक हिंदी में, और पावर, पावर को हम हिंदी में कहते हैं घात, एंड बेस, बेस को हम कहते हैं आधार। तो हमारे पास घातांक, घात, आधार, एक्सपोनेंट, पावर एंड बेस। तो अब हम इन तीन टर्म्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं और बेस क्या होती है, घातांक क्या होता है, घात क्या होता है और आधार क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए अगर हमारे पास है 2 raised to the power 5। अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है 2 और ऊपर क्या है 5, तो अब हमारा इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर क्या होगी और बेस क्या होगा। देखिए जो हमारा इसमें बेस होगा, बेस हमारा होगा 2। बेस हमारा क्या होगा 2। बेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की सपोर्ट। तो हमारे पास बेस क्या होगा 2। और एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, एक्सपोनेंट होगा हमारे पास 5। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा 5। तो ये हमारे पास हो गया घातांक 5, और ये बेस, ये 2 हमारे पास हो गया आधार। और अब पावर मतलब घात क्या होगी हमारी, तो घात का मतलब हो जाएगा, घात हमारी हो जाएगी पूरी 2 raised to the power 5। घातांक मतलब घात हमारी जो है, पावर जो है हमारी पूरी हो जाएगी 2 raised to the power 5। 2 raised to the power हमारी 5 हो जाएगी पावर। पावर का मतलब ये होता है कि कितनी बार कोई भी बेस या कोई भी टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम, 5 बार। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या है हमारे पास पावर। तो ये भी इसीलिए हम कहते हैं इसे, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कह सकते हैं और घातांक को हम घात भी कह सकते हैं। और जो ये बेस होता है हमारा 2 होगा यहाँ पे आधार, और ये 5 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है। और जो ये पूरा फुल होता है 2 raised to the power 5, इसे हम कहते हैं घात, मतलब पावर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है और आधार क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंट हमारी जो पावर ऊपर लिखी होती है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ये होता है हमारा घातांक। और जो ये 2 होता है हमारा, ये होता है बेस मतलब आधार। और जो ये पूरा फुल होता है 2 raised to the power 5, हम इसे पढ़ते कैसे हैं, 2 raised to the power 5, मतलब 2 की पावर 5। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो ये 2 की घात 5, हिंदी में पढ़ते हैं हम 2 की घात 5। तो इसीलिए ही हम जो एक्सपोनेंट और पावर होती है, हम इसे हर बार यही कहते हैं 2 raised to the power 5। और इसे जैसे 3 raised to the power 6, तो ये 6 क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस, और ये फुल क्या हो जाएगी हमारे पास पावर। इसीलिए हम जो है एक्सपोनेंट और पावर को सिमिलर कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है raised to the power 5 है हमारे पास, मतलब 5 है। और जो पावर है हमारी पूरी 2 raised to the power 5 है, कि 2 को हमने कितनी बार लिखा, 2 को 5 टाइम्स लिखा, तो ये क्या हो गया हमारे पास पावर। इसलिए एक्सपोनेंट और पावर हर बार आपके पास सेम आएगी, इसलिए हम एक्सपोनेंट और पावर मतलब घातांक और घात को सेम कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है और बेस क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे डेफिनेशंस की। और जो डेफिनेशन में टर्म्स आएंगे, उसके बाद मैं डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको उन टर्म्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये टर्म्स क्या होते हैं, कि हमने ये टर्म्स कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं इसकी डेफिनेशन में, उन टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले देखिए ये वर्ड है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जो है 2 टर्म से मिलकर बना है, एक वर्ड पूरा पॉलिनोमियल्स 2 टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है हमारा टर्म्स मैथ्स में। देखिए पॉली का मतलब हो गया हमारे पास मैनी, और नोमियल्स का मतलब हो गया हमारे पास टर्म्स। तो पूरा पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया मैनी टर्म्स।
तो हमारा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी टर्म्स के बारे में हमारा। अब हिंदी में क्या कहते हैं, मैनी टर्म्स का मतलब बहुत पद, बहुपद से ही पता लग रहा है हमें, बहुत पद मतलब बहुत सारे पद। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स या फिर इनडिटरमिनेंट। अब आप देखिए डेफिनेशन ने हमसे कहा कि पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स को भी, कोएफिशिएंट को भी, और इन्वॉल्व करता है ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है हमारा, जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, और जो वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट होते हैं उसमें जो हमारा होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स मतलब वो कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, सपोज मान लीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब प्लस में, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मतलब कि किसी भी इंटीजर की पावर जो है, किसी भी बेस की पावर जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए, बस पॉजिटिव में होनी चाहिए, मतलब जैसे 2 की पावर 2। इंडिटरमिनेंट का मतलब होता है कि जिनका हमें पता नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिटरमिनेंट क्या होते हैं, और ये कोएफिशिएंट क्या होता है, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मैंने आपको बता दिया है, और वेरिएबल्स और इंडिटरमिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, और यहाँ कोएफिशिएंट के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। बस आप अभी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या कह रही है इंग्लिश में हमारी, कि पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है जो इंक्लूड करता है वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, कोएफिशिएंट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इंक्लूड करते हैं ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है उनके बीच में, उन वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट के बीच में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, और क्या नाम है आपका सब्ट्रैक्शन के, ये ऑपरेटर्स होते हैं। और ये नॉन नेगेटिव, इनकी जो पावर होती है, और जो पावर होती है हमारी वो होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर होती है हमारी, मतलब कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं होगा हमारे पास पावर का। जैसे कि अगर 2 है तो 2 की पावर 2 -2 नहीं होगी, ये गलत होगा, 2 की पावर 2 या 3 की पावर 6 ये होगा। तो ये मतलब पॉजिटिव पावर होगी हमारे पास, नेगेटिव पावर नहीं होगी। तो ये कह रही है डेफिनेशन हमारी। अब मैं आपको हिंदी में एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको टर्म्स बताऊंगा कि ये वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले आप हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए। तो अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि बहुपद की हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, चर, अचर, चर के गुणांक तथा श्रेणीतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। हमारे पास चर होते हैं, इसमें अचर होते हैं, और चर के गुणांक होते हैं मतलब कोएफिशिएंट होते हैं, तथा श्रेणीतर घातांक के जोड़ मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। एक बार एग्जांपल देख लीजिए आप, x² + 4x - 7 ये हमारा क्या है, बहुपद है, मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो देखिए x³ + 2x² y - y + 1 ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये हमारे पास एक बहुपद है। और 3x भी एक हमारे पास क्या है, एक बहुपद है, कोमा ये देखिए अब यहाँ पे 5 है, तो ये भी 5 भी क्या हमारे पास एक बहुपद है। 5 बहुपद कैसे हमारा, आप देखिए 5 × हम इसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, 5x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 अगर हमारे पास होगी तो मतलब 5 × 1, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या हमारे पास बहुपद है। तो अभी मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में कि हमारे पास चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर के गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी इंग्लिश में डेफिनेशन बताई थी आपको कि वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, और इंडिटरमिनेंट्स मतलब वेरिएबल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इन टर्म्स के बारे में अब मैं आपको क्लियर करूंगा। अब आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का जब तक हमें बेसिक नहीं पता होता, तब तक हम उसके आगे का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, और डेफिनेशन भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ।
और जो डेफिनेशन में टर्म यूज कर रहे हैं हम, उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें ये चैप्टर्स आ गया है और ये हमें इसके डेफिनेशन के बारे में पता है और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हमें पता है, तो आप एकदम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए कि अब हम इसे कि इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं हिंदी में और इंग्लिश में, चर, अचर और इंग्लिश में वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट यूज हुए हैं, तो इसे हम क्या क्या होते हैं ये वेरिएबल्स, इंडिटरमिनेंट्स, कोएफिशिएंट। सो लेट अस वॉच। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स, ये इंडिटरमिनेंट्स और ये कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट और ये टर्म्स क्या होते हैं। तो अब देखिए वेरिएबल्स को हम हिंदी में कहते हैं चर, और वेरिएबल्स को हम इनडिटरमिनेंट भी कहते हैं, वेरिएबल्स को हम इनडिटरमिनेंट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब आप देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे x, y, z, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 3x³ + 2x - 1, तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। अगर ऐसे ही सपोज हमारे पास है यहाँ पे 3xyz + 2x³y, तो हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारे पास x, y, z, और यहाँ पर क्या है x, y, तो हमारा वेरिएबल्स क्या है x, y, z। इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है x, y, z। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, जिनकी अब इनडिटरमिनेंट क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता नहीं होती, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स, क्योंकि हमें इन जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेंट। तो x, y, z ये क्या होते हैं हमारे इनडिटरमिनेंट भी होते हैं, और ये नाम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, चर। चर मतलब ये जो आपके x, y, z है इन्हें हम कहेंगे चर, क्यों, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम वेरिएबल, और इनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती। अब आप देखिए कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, हम कोएफिशिएंट को कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आप देखिए सपोज मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन है 3x³ + 2x - 1, तो अब इसमें मैं आपसे कहूंगा कि कोएफिशिएंट क्या है। देखिए अब x का कोएफिशिएंट क्या होगा 3, कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, तो हम उसे कहेंगे कोएफिशिएंट। देखिए ये हमारे पास वेरिएबल था और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ये हमारे पास, अगर मैं पूछूंगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या कहेंगे 3। तो अब आप देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों कहा हमने कोएफिशिएंट को, अचर। देखिए कोएफिशिएंट हिंदी में कहते हैं हम गुणांक, कि x का गुणांक क्या है, 3 है, x का गुणांक क्या है, 3 है। और अगर यहाँ पर होता -3x³, तो मैं पूछता आपसे x का गुणांक क्या होगा, तो आप कहते हैं -3, साइन के साथ लेते हैं हम गुणांक को भी। और यहाँ पर क्या देखिए, अब मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, तो हम इसे साइन के साथ लेते हैं। यहाँ +3 था तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया था, और यहाँ पे अब -3 है, तो मैं पूछूंगा कि आपसे x का गुणांक मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -3। तो हम इसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता होती है, इसकी एक स्थिर वैल्यू होती है, एक इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू है ना इसकी। देखिए 3 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हमें इनकी वैल्यूज पता होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। तो अब आप देखिए मैंने साइन के बारे में बता दिया है कि हम साइन के साथ लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पर है -x³ y z और प्लस यहाँ पर है हमारे पास -6xy, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि x, y, z का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, -1। देखिए जब 1 से हम मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, y, z के, तो क्या आएगा, -x³ yz आएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूंगा कि x y का गुणांक क्या है, x y का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या आएगा, -6, साइन के साथ लेते हैं हम कोएफिशिएंट को। तो अब आपको कोएफिशिएंट या कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया कि गुणांक या फिर अचर क्या होते हैं। हम गुणांक को अचर भी कहते हैं, अचर को गुणांक भी कहते हैं। तो अब आप देखिए ये आपको क्लियर हो गया कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि टर्म्स क्या होते हैं। सपोज मानिए आपके पास ये इक्वेशन 3x³ + 2x - 1, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो आप देखिए कितने टर्म्स हैं, एक 1 टर्म ये, 1 टर्म ये और 1 टर्म ये। कितने टर्म हो गए हमारे पास, 1 2 3, तो 3 टर्म्स हो गए। देखिए आप ये साइन से जो सेपरेट हो रहे हैं हमारे, प्लस माइनस से जो है सेपरेट हो रहे हैं हमारे ये टर्म्स, तो ये हमारे पास कहलाएंगे, ये हमारे टर्म्स कहलाएंगे। अब आप देखिए वेरिएबल, और ये हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पे कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है।
फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट कैसे हो रहे हैं, प्लस के साइन से, और ये दोनों माइनस के साइन से। तो एक पूरा टर्म हमारे पास ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये पूरा टर्म हमारे पास ये हो गया सेकंड टर्म, और ये पूरा टर्म हमारे पास ये हो गया, ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म। तो आपको आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, या वेरिएबल या डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट क्या होते हैं, और टर्म्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं अपनी वीडियो में कि आपने अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि डेफिनेशन में मैंने आपको वेरिएबल, कोएफिशिएंट, चर, अचर लिखा था डेफिनेशन में। तो अब आप उसको एक बार बैक करके वीडियो को देख लीजिए इन टर्म्स को लिखने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद। उसके बाद आपको अब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे पॉलिनोमियल्स की। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स की, बहुपद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो जब तक हमें इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि क्या कह रही है प्रॉपर्टीज हमसे। देखिए बहुपद की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ इंग्लिश में बता रहा हूँ अभी, उसके बाद अभी मैं हिंदी में बताऊंगा इसके कि ये क्या होते हैं। तो आप हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको कि पावर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट शुड नॉट बी नेगेटिव। जो हमारी पावर होती है वेरिएबल की या फिर कांस्टेंट की, वो जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट का, कि आप सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स है, तो इसकी जो पावर है वो हमारी -2 या फिर x की पावर -6 ये नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी जो पावर है वेरिएबल की, मतलब जो चर की या फिर अचर की जो पावर है, जो हमारी घात है या फिर घातांक है, तो ये हमारी जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या पॉलिनोमियल्स की, कि किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी कांस्टेंट की जो पावर है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि x की पावर -2 ये नहीं होनी चाहिए, x की पावर -6 ये भी नहीं, ऐसे 2 की पावर -3 ये भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे 6 की पावर -6 ये नहीं होनी चाहिए। पावर मतलब कि किसी भी चर या फिर किसी भी अचर की जो पावर है, जो घातांक है, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी भी चर या फिर किसी भी अचर, मतलब किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, कि पावर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट शुड नॉट बी अ रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं हमारे p/q फॉर्म में, कि जहां पर q जो है =0 नहीं होता है, लेकिन p 0 हो सकता है। तो देखिए पावर क्या कह रहा है कि पावर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट शुड नॉट बी अ रैशनल नंबर, कि किसी भी वेरिएबल और किसी भी कांस्टेंट की, मतलब किसी भी चर या फिर किसी भी अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट किसी भी चर या फिर किसी भी अचर की जो पावर है वो रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर सपोज मान लीजिए सेकंड पॉइंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमारे पास है x की पावर 1/3, तो ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास है x/z की पावर 2/3, तो ये भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर और किसी भी कांस्टेंट, मतलब किसी भी अचर की जो पावर है, मतलब जो घातांक है, वो हमारी जो है रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। तो मतलब परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि किसी भी चर या फिर किसी भी अचर, मतलब किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट की जो पावर है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड में हमने पढ़ा कि किसी भी जो हमारे पास वेरिएबल है, किसी और कांस्टेंट, जो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी पावर जो है वो हमारी रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, कि अ नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल, कि अगर कोई भी नंबर है वो नंबर जो है हमारा वेरिएबल से, मतलब चर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए नंबर के नीचे। सिंपली ये समझ लीजिए आप। जैसे थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, तो 2 अगर हम x से, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे x² है और x² है और यहाँ पे हमारे पास y है, तो ये भी नहीं होना
चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, अ नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल। कोई भी नंबर है जैसे 3 है तो 3 भी जो है ये बाय, तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट की, मतलब किसी भी चर या फिर किसी भी अचर की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की जो पावर है वो रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी नंबर, कोई भी नंबर को जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नीचे, मतलब डिनोमिनेटर उसका जो है वेरिएबल नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा जो है वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी ये नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज पता लग गए होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, मतलब बहुपद की कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या बताया हमें तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देख लीजिए। तो अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं और मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी बता दी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।